दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के बीच आमतौर पर ऐसी बैठकें कम ही होती हैं, जैसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में तकरीबन 50 मिनट की बैठक अब इतिहास में दर्ज हो गई है। जब ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस से युद्ध समाप्त करने का जोर डाला तो उतनी ही तीव्रता से जेलेंस्की ने इसका विरोध किया और इनकार कर दिया। आखिर में पत्रकार वार्ता और मिनरल डील दोनों कैंसिल कर दी गई। जेलेंस्की ने इस बैठक से क्या खोया और क्या पाया, देखिए विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। I don't want a ceasefire. It'd be great television, I will say. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. ये लड़ाई दो देशों के राष्ट्रपति के बीच हो रही है। एक तरफ सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ठीक उनके बगल में बैठे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, जिनका अपना देश 2 साल से युद्ध की मार झेल रहा है। अमेरिकी व्हाइट हाउस में दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच ऐसी जोरदार बहस हुई जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति को किस कदर बेइज्जत किया गया, उसकी कुछ तस्वीरें देखें। पहले उनके स्वागत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की के कपड़ों को देखकर कमेंट किया। He's all dressed up today. He's all dressed up today. फिर अंदर बहसबाजी के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख तक कह दिया। We gave you through this stupid president. Gave you through this stupid president. इसके बाद अमेरिकी रिपोर्टर ने जेलेंस्की के साधारण कपड़ों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वो ट्रंप की तरह सूट बूट पहनकर क्यों नहीं आए। Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. जेलेंस्की और ट्रंप के बीच मिनरल्स को लेकर एक डील होनी थी। इसी के लिए जेलेंस्की अमेरिकी व्हाइट हाउस में बात करने पहुंचे थे, लेकिन चर्चा बहस में तब्दील हो गई। जेलेंस्की का पहले स्वागत हुआ, लेकिन बहस के बाद उनकी बेइज्जती भी की गई और आखिर में दो देशों के बीच एक डील कैंसिल हो गई। जेलेंस्की ने अपने रवैये में बदलाव किया है। वो इस बात का संकेत है कि वो अलग थलग पड़ चुके हैं। जेलेंस्की अब नैतिक अधिकार तो खो चुके हैं पद पर बने रहने का। उनका टाइम पूरा हो चुका है, चुनाव उन्हें कराने चाहिए। वो जबरन पद पर बने हुए हैं। रूस का भरोसा जीते बगैर यूक्रेन में शांति नहीं हो सकती। कैमरे के सामने इस तरह दो देशों के राष्ट्रपतियों का झगड़ना आम बात नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में इस तरह की बहस आमतौर पर बंद कमरे में होती है, लेकिन अमेरिकी परंपरा के चलते यूक्रेन ही क्या, भारत के प्रधानमंत्री को भी मीडिया के सामने खुलकर संवाद करना पड़ा था। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की खूब सराहना हुई है और यूक्रेनी मीडिया को अपने ही राष्ट्रपति के रवैये से सिर झुकाना पड़ गया। ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है और अमेरिकी सत्ता में वापसी के बाद से ही ट्रंप लगातार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को रडार में लिए हुए हैं। यूरोप के देश यूक्रेन की सुरक्षा नहीं कर सकते। आपको याद है ट्रंप ने अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का कैसा मजाक बनाया कल। उन्होंने कहा कि क्या आपकी सेना यूक्रेन को बचा सकती है, क्या आप रूस के हमले को डिफेंड कर सकते हैं? जाहिर है नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन के पास अब पाने के लिए ही है जो भी कुछ पाना है, अगर वो बुद्धिमानी से बात करते हैं। अन्यथा खो तो चुके हैं वो बहुत कुछ। क्या अमेरिका के बिना यूक्रेन युद्ध लड़ पाएगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच इस बहस के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को मदद करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यही है कि ट्रंप के पैर पीछे खींचने के बाद यूक्रेन कैसे रूस के खिलाफ अकेले अपनी दम पर लड़ाई जारी रख पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अमेरिका से राष्ट्रपति से तनातनी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे हैं, मगर अब यहां उनके सुर बदले लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी है। वो दरअसल युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, मगर यह हमारी आज़ादी और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। पुतिन के साथ युद्ध विराम काम बिल्कुल नहीं करेगा। वैसे जेलेंस्की ट्रंप के सामने दमदार नेता बनकर उभरे हैं, जो अपनी जनता की भलाई के लिए अड़े रहे और अमेरिका के सामने नहीं झुके।